तो विज्ञ स्नेही स्वजन, आइए हमारे कथा प्रसंग में। कल की कथा में मैं भगवान के जन्म के विषय में चर्चा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण प्रभु अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण प्रभु जन्म लिए। भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर के अनेक प्रकार के बातें आती है। कई लोग बोलते हैं भगवान जन्म लेते हैं, कई लोग बोलते हैं भगवान प्रकट होते हैं, कई लोग बोलते हैं भगवान अवतार लेते हैं। देखोगे तो तीनों बात सही है, क्योंकि महाराज दशरथ का मानना है दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, रामचरितमानस बालकांड। महाराज दशरथ जी मानते हैं, उनके पिताजी भगवान के पिताजी मानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है। उनकी मां मानती है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। उनकी माता मानती है कि भगवान का जन्म प्रकट हुए हैं। और उनके गुरुजी अर्थात महाराज वशिष्ठ जी का मानना है विप्रधेनु सुर संतहिता अलिन्न मनुजय अवतार अनिजय इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। तो भगवान अवतार भी लेते हैं। और 100 बातों का एक बात श्रोता समाज, यथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई आप दिखा वहीं आपन होय न सोय। तो भगवान जी का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद भगवान जन्म लेने से पहले चतुर्भुज रूप में आए थे। मैं आप लोगों को कल के कथा में बताया था माता देवकी भगवान को पैदा की है, ऐसा नहीं बताया था। भागवत जी में यही नहीं लिखा है कि माता देवकी भगवान कृष्ण को जन्म दी है, पैदा की है। भागवत में स्पष्ट कहते हैं भगवत जी के श्लोक, तमेक मद्भुतम बालकम भुजक्षणम शंखम चक्रम गदार यदार्युधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभित कस्तुभम पीतंबरम सारंद्र पयोध सौभगम। सीधा चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रभु देवकी के सामने प्रकट हो गए। बच्चे बन के आए हैं नहीं लिखा है भागवत में। तमेकम अद्भुतम बालकम भुजक्षणम शंखम चक्रम गदार यदार्युधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभित कस्तुभम पीतांबरम सारंद्र पयोध सौभगम। सीधा चतुर्भुज रूप में जेल खाने में प्रकट हुए। क्या विलक्षण अलौकिक स्वरूप, सुब्रैर ब्रैर ब्रैव परिवृचितः मुक्तपेयो सबरसै आनंदी नप्पिया गलिननि लगदा शंख पाणिर मुकुंदः पादम यस्य नावर विहत सर नरक गो गो गंधर्व दत्ते चित्त ब्रह्मदेतम त्रिभुवन पुरुषम विष्णु भीषम नमामि। जब माता देखी चतुर्भुज रूप में तो माता 2 मिनट के लिए तो अवाक रह गई। माता पूछी कौन हो भैया? बोले आपका पुत्र हूं। माता का दिमाग खराब हो गया। माता बोली आए इतना लंबा चौड़ा 4 हाथ वाला किसी का बेटा रहता है क्या जी? शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए, दुनिया वाले सुनेंगे मेरे खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। 4 हाथ गोड़ वाला बेटा को पैदा की है बोल के शिशु रूप धारण करो की जय शिशु लीला। तब अपने माता के मनोकामना पूर्ण करते हुए भगवान बोले माता मैं चतुर्भुज रूप में इसलिए आया हूं, तुमको कुछ बताना था। माता यशोदा बोली कि माता देवकी बोली क्या बताना था? तब फिर भगवान बोले नंद जसोदा किन्ह तपा मोहि मिलन के काज, हर देखन चाहि बाल सुख लहई दरस मम आज। कहने लगे भगवान बाबा देवकी और वसुदेव अर्थात आप दोनों पूर्व जन्म के कश्यप ऋषि और माता अदिति हो। वसुदेव देव की पूर्व जन्म के कौन थे? कश्यप और अदिति। तपस्या करके आप दोनों ने वरदान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मंगा था। दूसरा आपके जो मित्र हैं वसुदेव जी के जो मित्र थे उनका नाम था बाबा नंद। बाबा नंद और माता यशोदा पूर्व जन्म के पृष्णी और सुतपा प्रजापति थे। इन दोनों ने तपस्या करके मुझसे मेरे बाल सुख देखने का वरदान मांगा था। तो मुझे जन्म लेते ही नंद गांव पहुंचा देना बाबा, ये बताने के लिए मैं चतुर्भुज रूप में आया हूं। सीधा बच्चा बन करके आ जाता तो आपको बताता कौन कि मेरे को वहां पहुंचाना है। इसीलिए पहले चतुर्भुज रूप में आया हूं। नंद जसोदा किन्ह तपा मोहि मिलन के काज, और देखन चाहि बाल सुख लहई दरस मम आज। तो चतुर्भुज रूप में इसीलिए आया हूं बाबा, मुझे वहां पहुंचा देना। इस प्रकार कहने के बाद फिर भगवान शिशु रूप धारण किए। शिशु रूप धारण करने के बाद बाबा वसुदेव के हाथ के हथकड़ी टूट गए, पांव की बेड़ी टूट गए, जेल खाने के ताले टूट गए। बात यथार्थ है श्रोता समाज, भगवान भला बंधन में कैसे बंध सकते हैं? भगवान को भला बंधन में कौन बांध सकता है श्रोता समाज? स्वच्छंद गतिर ईश्वर, ईश्वर की जो गति है वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। रामचरितमानस के चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नट इव कपट चरित करनाना सदा स्वतंत्र एक भगवान। भगवान सदैव स्वतंत्र होते हैं।
उनको कोई नहीं बांध सकता। भगवान केवल 3 अवस्थाओं में बंधते हैं। 3 अवस्थाओं में भगवान को भी बांधा जा सकता है। कौन कौन से 3 अवस्था? पहला, एक तो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, जैसे माता यशोदा बांधी थी उखल में, एक तो प्रेम के बंधन में बंधते हैं। दूसरा, एक वैरागी अपने वैराग्य पास में बांध देता है भगवान को, अपने ज्ञान, अपने तपस्या, अपने योग में। तीसरा, भगवान जब खुद चाहते हैं कि मेरे को बंधना है, तब भगवान बंधन में बंधते हैं। उनकी इच्छा के अतिरिक्त तो उनको नहीं बांध सकते। जैसे उनकी इच्छा कब हुआ था बंधन में बंधने के लिए? रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ मानस पाठक बैठे होंगे। रामचरितमानस में राम रावण का युद्ध चल रहा था, भगवान नाग पास में बंध के बेहोश हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, रण क्रीड़ा रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, रण क्रीड़ा लगी, रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो। गाइए हरि बोल। आगे बजाओ। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको? रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, नाग पास देवन दुख पायो। युद्ध में क्रीड़ा करने की इच्छा हुआ भगवान को, बंधन में बंध गए। जब भगवान बंधन में बंधे, तुरंत देव ऋषि गरुण पठायो, देवर्षि नारद जी गरुण जी को भेजे। गरुण जी आए, भगवान को बंधन मुक्त किए। भगवान को बंधन मुक्त करने के बाद गरुण जी खुद ही बंधन में बंध गए। मानस का अत्यंत विलक्षण बड़ा सुंदर कथा है, ठीक है। तुरंत खुद बंधन में बंध गए। गरुण जी के अंदर में अभिमान आ गया, क्या इसी को भगवान बोलते हैं जी? हैं? मैं इसी को अपने पीठ में बिठाता हूँ, मैं नहीं मानता ये भगवान है। भगवान भला कैसे बंधन में बंध गए? तो मैं नहीं मानता। तुरंत चले गए भोले बाबा के पास, जा करके भोले बाबा को बोले, प्रभु सही में राम जी भगवान है? सोचो, भगवान के सबसे मुख्य असिस्टेंट गरुड़ जी, जो हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, वो तक भगवान के ऊपर डाउट कर दिए, शंका। भगवान शंकर बोले, एक काम करो गरुड़, मेरा एक चेला है, उसके पास तुम जाओ, वही तुमको समझाएगा। बोले, और गरुड़ जी को भेजे कौआ के पास, कागभुसुंडी। कागभुसुंडी के पास भेजे तो माता पार्वती बोली, प्रभु चाहते तो आप भी गरुड़ जी को समझा सकते थे, आप क्यों नहीं समझाए? अपने चेला के पास क्यों भेजे? भोले बाबा बोले, मैं समझा सकता था पार्वती, लेकिन मैं समझाता और ये कहीं नहीं समझ पाता तो। बोले, आप समझाओगे और नहीं समझेगा, ये संभव नहीं है। बोले, बात ऐसा नहीं है पार्वती, गरुड़ क्या है? पक्षी है, मेरे भाषा को समझेगा कि नहीं? मेरा चेला भी पक्षी है, इसीलिए उसी के पास भेजा। खग जाने खग ही की भाषा, एक पक्षी की भाषा दूसरा पक्षी अच्छा समझेगा, इसीलिए उसको वहीं भेज दिया। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, फिर वहां गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ। तो भगवान वहां पे बंधन में बंधे थे। रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, नाग पास देवन दुख पायो। तो यहाँ जैसे भगवान का जन्म हुआ, जेल खाने के ताले टूट गए, बाबा वसुदेव के हथकड़ी टूट गए, पांव की बेड़ी टूट गए, सारे प्रहरेदार सो गए भगवान के माया से। कृष्ण माया विमूढ़ाना, माया विमोहित सो गए प्रहरी,
बेड़ियां टूटी खुल गए ताले, बंधन में भला कैसे रहे तिहुलोक के बंधन काटने वाले। ज्योति के बिंदु नवोदित इंदु से दिव्य अलौकिक छाए उजाले, देव जगाए संत जगाए पापी असुर वे सुध कर डाले, बंधन में भला कैसे रहे तिहु लोक के बंधन काटने वाले। भगवान भला बंधन में कैसे बंध सकते थे श्रोता समाज? हमारे पूज्य पिताजी अपने कथाओं में कहा करते थे, जन्मे श्री भगवान जहर दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, वसुदेव की बेड़ी टूटी थी तकदीर कंस की फूटी थी, वसुदेव की बेड़ी टूटी थी तकदीर कंस की फूटी थी, ले जाओ पुत्र यशोदा के करो हवाले खुल गए जेल के ताले, जन्मे श्री भगवान जहर दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जेल के ताले टूट गए। भगवान वसुदेव जी भगवान को सूपे में लेकर के चलने लगे। जब सूपे में लेके चलने लगे तो कंस क्या किया था, उग्रसेन कौन? कंस के पिताजी, अपने ही पिताजी को राज गद्दी से उतार दिया था और राज गद्दी से उतार करके खुद राजा बन गया था। समझ रहे हो काजल? हैं? घर जाने के बाद पूछूंगा, ठीक है, मैं तो घुटना टिकाऊंगा। हाँ, तो अपने ही पिताजी को राजगद्दी से उतार करके स्वयं राजा बन गए थे और अपने पिताजी को जेल खाने के पहरेदार बनाए थे। बोले वसुदेव कहीं जेल से भाग गया तो तेरा खैर नहीं रे डोकरा। ठीक है, अब बेचारा क्या करे, राजा का भय, राजा का भय किसको नहीं रहता। बाबा वसुदेव एक पगड़ी, बाबा उग्रसेन एक पगड़ी बांध के लाठी लेके दिन भर देखते रहते थे, कहीं अब भाग गया तो कंस मुझे मरवा देगा। अब सूपे में लेकर के सब लोग सो गए थे भगवान के माया से, सारे पहरेदार। बाबा उग्रसेन बस नहीं सोए थे, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो आश्रित जन हैं, उसके ऊपर माया व्याप्त नहीं होता, जो भगवत कृपा प्राप्त है। तो ये नहीं सोए थे, इनके ऊपर योग माया व्याप्त नहीं हुई थी। तो जैसे वसुदेव जी को देखे तो ये कहने लगे, कौन हो, कहां जा रहे हो, क्या तुमको कंस का भय नहीं है? बाबा वसुदेव घबरा गए। उड़िया कितने लोग समझते हो? कोई कौन कौन उड़िया समझते हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से, फिर उड़िया में समझाऊंगा। समझते हो? समझ आ जाता है? इधर उड़िया आप लोगों को आता है? इधर आता है? ठीक, कुछ कुछ लोगों को आता है। तो जो जिन लोगों को आता है उनको बता रहा हूं, ठीक है। उड़िया भागवत के रचयिता हैं भक्त जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी लिखते हैं, जब उग्रसेन पूछे वसुदेव जी को, कौन हो, कहां जा रहे हो, तो उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास जी लिखते हैं, तू किणा जानो उग्रसेन, आमे तो स्वयं नारायण। सूपे के ऊपर से भगवान कहते हैं, उग्रसेन क्या तुम नहीं जानते मैं स्वयं नारायण हूं? तो उग्रसेन कहता है, हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहा हूं साथ साथ। तो फिर उग्रसेन कहता है, दिखावो शंख चक्र चिन्ह तेरे मानिवी नारायण। यदि नारायण हो तो अपना शंख चक्र दिखाओ, तब तो मानूंगा। तुम्हारे पास तो शंख चक्र नहीं है, कैसे मानू नारायण? तब भगवान अपने शंख चक्र दिखाए, देखिला शंख चक्र चिन्ह तेरे मानिला नारायण। सूपे के ऊपर में भगवान चतुर्धा मूर्ति, चतुर्भुज स्वरूप को दिखाए। जब भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को देखे तब फिर उग्रसेन समझे कि हाँ ये भगवान है। तब उग्रसेन प्रार्थना करते हैं। उड़िया में बड़े सुंदर शब्द में लिखे हैं, उड़िया कवि भक्त जगन्नाथ दास जी लिखते हैं, तो माया गति दामोदर न जाने बिरंची शंकर। और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, गोविंद घटिया सिलानी अंधारा रखो जगन्नाथ, तुम न रखिले भूलिबा प्रभु एहि जगत। घटिया सिलानी अंधारा रखो जगन्नाथ, तुम न रखिले भूलिबा प्रभु एहि जगत। घटिया सिलानी अंधारा रखो जगन्नाथ, तुम न रखिले भूलिबा प्रभु एहि
मैया सिलाणी अंधारा रख जगन्नाथ तुम न रखिले उड़ीबा प्रभु एहि जगत। भगवान के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद भगवान वसुदेव जी के सिर में पगड़ी बांधे, बोले नाना जी, उग्रसेन के सिर में पगड़ी बांधे और पगड़ी बांध के बोले नाना जी हम जा रहे हैं गोकुल, 11.5 वर्ष बाद आएंगे नाना जी, और आने के बाद आपको राजा बनाएंगे। यहीं से भगवान वचन दे के गए थे और वचन दे के भगवान गए। जाने के बाद जैसे उतरे यमुना जी में, मथुरा और गोकुल के बीच में है यमुना जी, मुरारी का। यमुना कौन है? ये सूर्य तनया है, सूर्य जी की बेटी है, यमराज की बहन है। यमराज को तो आप सभी लोग जानते होंगे, यमराज की बहन है, सूर्य तनया है, सूर्य नारायण की बेटी है। भगवान कृष्ण के 8 पटरानियों में से एक पटरानी है। कृष्ण जी के 16,108 पटरानी थे, जिसमें 8 मुख्य पटरानी थे। वो 8 मुख्य पटरानियों में से एक है माता यमुना। तो जैसे बाबा वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के यमुना जी में उतरे, यमुना जी का जल बढ़ने लगा, जल स्तर धीरे धीरे घुटने तक, फिर कमर तक, फिर नाभि पर्यंत, हृदय पर्यंत, कंठ पर्यंत, उसके बाद ओठ डूबने लगे, फिर नाक डूबने लगा। जब नाक डूबने लगा तो बाबा वसुदेव व्याकुल हो गए। क्यों? यदि नाक के ऊपर पानी चला जाएगा तो बाबा वसुदेव तो डूब के मर जाएंगे। बाबा वसुदेव कहने लगे, एरी यमुना, ये बालक को मुझे ले जाके गोकुल छोड़ के आने दे यमुना। ये बालक को यदि मैं गोकुल में छोड़ के आ गया, मैं तुझे वचन देता हूँ यमुना, मैं स्वयं आकर के तेरे जल में जल समाधि ले लूंगा यमुना। ये बालक भारतवर्ष की इतिहास लिखने वाला है यमुना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, मुझे जाने दे यमुना। यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, लेकिन यमुना जी तो मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो बढ़ रही है धीरे धीरे उसका जल स्तर। क्यों यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा था? कारण यमुना भगवान के 8 पटरानियों में से एक पटरानी है। यमुना जी विचार की, भगवान जब तक के 11 साल 12 साल के नहीं होंगे तब तक यमुना नदी के किनारे आएंगे नहीं, और भगवान यमुना नदी के किनारे आएंगे नहीं तो मैं उनके पैर नहीं छू पाऊंगी। आज समय मिला है, आज पैर छू लेती हूँ। यमुना भगवान की प्रेयसी है, उनकी पत्नी है, उनकी प्रिया है। यमुना विचार की, इतने दिन तक के अपने पति के दर्शन की लालसा, आज मौका मिला है, छू लेती हूँ। क्योंकि यमुना जी के अंदर तो केवल एक मात्र भाव था कृष्ण को लेके। गवा, कल बताया था हल्का से, गवारा नहीं हमको तुमसे किनारा, गवारा नहीं हमको तुमसे किनारा, तू मिलने का कोई बहाना बना दो, तुम मिलने का कोई बहाना बना दो। मुझे प्रेम में डूब जाना सिखा दो, मुझे प्रेम में डूब जाना सिखा दो, इस दिल को अपना सियाना बना दो, इस दिल को अपना सियाना बना दो। यमुना का मनोभाव आप लोग सुने होंगे, यूट्यूब में डला है मेरा भजन, पिया तोड़ दो बंधन के अवरोह मिल, बजाओ बजाओ, पिया तोड़ दो बंधन के अवरोह मिल। आप लोग गाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है? ठीक, नहीं गाओगे तो मैं गाना बंद कर दूंगा भाई, ठीक? मेरे गाने के बाद आप लोग कोरस उठाना, ठीक? पिया तोड़ दो बंधन के अवरोह मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन के अवरोह मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन आज के अवरोह मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ दो बंधन के अवरोह मिलना चाहती है, पिया दिल की यही पुकार, पिया दिल की यही पुकार, पिया दिल की
जब से तुमसे प्रेम हुआ है मेरा अवस्था क्या, रिश्ता जोड़ के मैं तड़पूं दिन रैन, सभी पराए हो गए मन निया सभी पराए हो गए मन निया। इसलिए एक बार बस कर भी दो बाहु प्रसार के अब मिलना चाहते हैं, कर भी दो बाहु प्रसार के अब मिलना चाहते हैं, बिया तोड़ दो बंधन आज के अब मिलना चाहते हैं, बिया क्या क्या भजन के सबसे महत्वपूर्ण लाइन, आशिक पिया वही है जलते जो होठों पे रखते हैं ताले, आशिक पिया वही है जलते जो होठों पे रखते हैं ताले। प्रेम कर पाना बहुत सरल है, लेकिन हम जिनको प्रेम करते हैं उनको प्रेम के इजहार कर पाना बहुत कठिन है। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके सामने जाकर खड़े हो गए आपकी जुबान बोलना बंद कर देगा। कवि कहता है आशिक पिया वही है जलते जो होठों पे रखते हैं तारे, आशिक पिया वही है जलते जो होठों पे रखते हैं तारे, आई लहर जो मस्ते भरे दिल समझे नालात समारे, आई लहर जो मस्ते भरे दिल समझे नालात समारे। और इतना बेचैनी, इतना बेकरारी, इतना बेताबी, इतना पागलपन तुम्हारे लिए ही क्यों, किसी और के लिए क्यों नहीं? संसार में रूप वालों की तो कमी नहीं है, ना सुंदर दिखने वालों की कमी है, लेकिन ये पागलपन, ये बेकरारी केवल तुम्हारे लिए ही क्यों? कारण तेरा सबसे जुदा अंदाज के अब मिलना चाहते हैं, तेरा सबसे जुदा अंदाज, तेरा सबसे जुदा अंदाज के अब मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ बंधन आज के अब मिलना चाहते हैं, पिया तोड़ बंधन आज के अब मिलना चाहते हैं। और एक बड़ा सुंदर भाव कवि कहता है, ये जो हल्का हल्का सरोर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का हल्का सरोर है, ये जो तेरी नजर का कसूर
हूँ, आप लोग सुने होंगे, न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था। न पीने का शौक था, अब मैं तो पीता नहीं हूँ, ठीक है, तो न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर क्या करें, हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। पर क्या करें, हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। कारण ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है। और हम जिनसे प्रेम करते हैं, जो हमारे प्रियतम हैं, सबसे बड़े आंख वाले भगवान हैं वो, सबसे बड़े आंख वाले। बाकी जितने देवी देवता हैं उन सब लोगों में सबसे बड़े आंख है। दूसरा, हमारे प्रियतम के आंखों में तो पलक भी नहीं है, वो पलक भी नहीं झपकते, खुला रहता है दिन भर। रक्तम भोदर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम, नेत्रद्वयम। परिणाम ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है। मुझे एक बैरागी बना दिया, मुझे एक बैरागी बना, तेरे प्यार ने, तेरे चाह ने, तेरे प्यार ने, हो तेरे चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरे चाह ने, तेरे प्यार ने, हो तेरे चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी निगाह ने, तेरे प्यार तेरे चाह तेरे प्यार तेरे चाह, तेरे बहके निगाह ने, तेरी बहके। अब क्या करे यारो, कवि कहता है क्या करे यारो, दिल बचपने में दिल लगी कर बैठे। क्या करे यारो, बचपने में दिल लगी कर बैठे हैं तो हम जमी पे और आसमां से दिल लगा बैठे। और जब से दिल लगा बैठे तब से टूटते गए हर ख्वाब धीरे धीरे, छूटते गए मेरे अहबाब धीरे धीरे। हुस्न के प्यालों को समंदर के घूंट समझकर पीते गए हम तेजाब धीरे धीरे। कश्मीर के वादियों में सपनों का घरौंदा सा लेने लगे वो खुशियों के हिसाब धीरे धीरे। तेरे प्यार ने, तेरे चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरे वगे वगे निगाह ने, तेरी वगे निगाह ने। मुझे 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 एक दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का, ये जो तेरी नजर का कसूर है, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे एक
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे तन कहाँ तन तन कहाँ तन तन कहाँ 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 तन कहाँ तन तन कहाँ लगाई हसीने अरे ओ सांवरिया तन कहाँ लगाई हसीने अरे ओ सांवरिया तन कहाँ लगाई हसीने अरे ओ सांवरिया तन सांवरिया 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 छवि तेरे प्रभु मोरे मन में बसे छवि तेरे प्रभु मोरे मन में बसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा वो तूने कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे छवि तेरे प्रभु मोरे मन में बसे छवि तेरे प्रभु मोरे मन में बसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे गाइए हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान को लेकर के जैसे यमुना जी में उतरे, यमुना जी धीरे 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 बड़ी होने लगी, बढ़ने लगी यमुना का जल स्तर। भगवान कृष्ण देखे बोले अरे ये यमुना के प्रेम में तो मेरे पिताजी को तकलीफ हो रहा है। यमुना जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि वो सुदेव जी को डुबा के मारना चाहते थे, वो तो अपने प्रियतम के पैर छूना चाहते थे। लेकिन ये दोनों पति पत्नी के प्रेम में तो बबा मर रहा है, हैं? हालांकि उसके अंदर में उसके बाबा को मारने का भाव नहीं था, वो अपने पति के चरण छूना जा रही थी। भगवान देखे बोले अरे हमारे पिताजी को कष्ट हो रहा है। तो भगवान तिरछी नजर से देखे और तिरछी नजर से देख के भगवान हुंकार ध्वनि किए, तुरंत यमुना डाउन। आप कभी देखना पत्नी जैसे ज्यादा बात कर रही है, पति उसको तिरछा नजर से देख के करने से तुरंत डाउन हो जाती है। कई पत्नी भी ऐसे रहते हैं, पति को देख करके करने से बेचारा पति भी डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान जब देखे यमुना जी को, भगवान हूं कतही यदुनंदन की यमुना जी बही तरवा के तरे लो, हुंकार ध्वनि के यमुना जी पैर के नीचे बहना शुरू हो गए। पैर के नीचे बहना शुरू है तो भगवान को लेकर उस पार गए। उधर माता यशोदा एक बेटी को जन्म दी थी। कल की कथा में मैं आप लोगों को बताया था, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति का जन्म हुआ था, भगवती का, भवानी का। अब भवानी के जन्म होने के बाद भवानी को झूला में डाले थे, भगवती को झूला रहे थे। यशोदा को पता भी नहीं, पालना में डाले थे। झूलत हावे झूलना, झूलत हावे झूलना, मैया
का आविर्भूत हुआ था, आदि शक्ति का जन्म हुआ था, भगवती को जन्म दिए थे, भगवान को लेके गए, यशोदा के बगल में सुलाए, और यशोदा के बगल में सुलाने के बाद उस बालिका को लेके आए, कहाँ? जेल खाना। जैसे बालिका को लेके जेल खाने आए, बाबा वसुदेव के फिर हाथ में हथकड़ी लग गए, पांव में बेड़ी लग गए, जेल खाने के सारे ताले लग गए, सारे पहरेदार जग गए। अब माया आने के बाद रुदन करने लगी। जब वो कन्या रोने, ये बात कंस को पता नहीं, किसी पहरेदार को भी पता नहीं, कितना समय कृष्ण आए, कितना समय गोकुल गए, कितना समय माया आई, कितना समय रुदन करने लगी। कारण से नहीं श्रोता समाज, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। भगवान के माया को कौन जान सकता है? त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगशा न जानन्ते गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभु मूढ़ो हम कथम जाने मोहितोस्तम माया। तो कोई नहीं समझ पाए उसको स्नेही स्वजन। तो यहाँ पर जैसे वो कन्या आके रोने लगी, जा करके कंस को बताया, बोले महाराज महाराज, बोले हाँ देवकी ने 8वां संतान को जन्म दिया। अब कंस को तो बेसब्री से देवकी के 8वां संतान का इंतजार था। कंस दौड़े दौड़े आए, आकर के देखे, कंस तो थोड़ी देर के लिए कंस का दिमाग खराब हो गया। कंस विचार किए, बोले अरे आकाशवाणी में तो ये बोला गया था कि देवकी 8वां पुत्र को जन्म देगी, ये पुत्री कैसे हो गई? कंस सोचता है देवता लोग भी आजकल झूठ बोलते हैं जी, आकाशवाणी में तो बोला गया था मेरे से, अष्टमो गर्भो हंतायम बहुसे बुधा, ऐ कंस देवकी के 8वां पुत्र तेरा काल होगा, ये पुत्री कैसे हो गई? यानी आजकल देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। आदमी बोलता था समझ आ रहा है, आकाशवाणी भी झूठा हो गया। फिर कंस क्या बुद्धिमान था, कंस विचार किया लड़की हुई तो क्या हुआ, शत्रु शत्रु होता है, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाणक्य जी का नीति कहता है शत्रु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, शत्रु शत्रु होता है, चाहे शत्रु नारी ही क्यों ना हो, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। इस प्रकार विचार करके कंस सोचता है महिषासुर को मारने के लिए भी तो देवी बन के आई थी, यमाराध्यवरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचया योगिभिः यावत्यं प्रकृते वदन्ति मुनियस्तत्त्वार्थ विद्याः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। महिषासुर को मारने के लिए भी तो देवी बन के आई थी, क्या पता मेरे को मारने के लिए भी देवी बन के आई होगी। तो विष्णु के मायाओं को समझना बहुत कठिन है, अभी मौका है, मार देना चाहिए। इस प्रकार विचार करके उस कन्या को उठा के शिला में पटक के मारने के लिए जैसे कंस उठाता है, वो कन्या हाथ से छूट के आकाश मार्ग में चले गई, और आकाश मार्ग में जाकर के अष्टभुजा रूप को धारण करती है, सिंह के ऊपर आरूढ़ हो गई भगवती, और घोर गर्जन करने लगी, घंटानाद करते हुए कहती है, मूर्ख कंस व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे गोकुल में हो गया पैदा तेरा काल, पैदा तेरा काल। ऐ कंस मेरे ऊपर व्यर्थ क्यों क्रोध करता है, तेरे को मारने वाला को जहां जाना था वो तो वहां जा चुका है। इस प्रकार कहने के बाद अब कंस बेचारा दुखी हो गया। अब सारे देवता लोग विचार किया अब इस देवी का क्या करें, तो सारे देवता लोग उस देवी को लेके चले गए, कहां? मिर्जापुर। मिर्जापुर आप लोग सुने होंगे, विंध्य पर्वत, उस विंध्य पर्वत के मुख्य शिखर में जाकर के उस देवी को स्थापित किए। तब वो देवी का नाम पड़ा विंध्यवासिनी, निसंबतर्जनी प्रचंड मंडखंजनी रणे वने प्रवासिनी भजामि विंध्यवासिनी, माता का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। वहां सब लोग जगदम्बा के अभिषेक किए, भगवती के स्तवन किए, भगवती के प्रार्थना किए। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदानी विश्व विनोदानी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसुते रम्यकपर्दनी शैलसुते रम्यकपर्दनी शैलसुते। सब लोग वहां देवी के स्तवन किए, प्रार्थना किए। देवी का उस दिन नाम पड़ा विंध्यवासिनी। वहां देवी का पूजा अर्चना आरंभ हुआ। ओ मैया जय हो पर्वतवासिनी, जय हो विंध्येश्वरी, जय जगदीश पियारे हो मां। अनल बदन पद पंकज देवी कृपा सिंधुवती बाले,
अनल बदन पद पंकज देवी कृपा सिंधु अति वाले। सेवा तुम्हारे निस दिन गावो बालक हो कृपाले। सेवा तुम्हारे निस दिन गावो बालक हो कृपाले। जय गिरिराज कुमारी हो मां मैया। जय हो पर्वतवासिनी जय हो विंध्येश्वरी। जय जगदीश प्यारी हो जसगीत सुनाओ गौ। बोलिए मां भवानी के। कौन से गाएंगे राम? जुगबंदा लफ लफ घुमर घुमर घुमरा घुमरा राणा गारजा। सारे कार्यकर्ता लोगों से अनुरोध है, देवी वेवी चढ़ेगा तो उसको तुरंत बगल में लेकर शांत कराना, क्योंकि सामने में आएंगे तो पूरा भगदड़ हो जाएगा। कार्यकर्ता लोग विशेष ध्यान देंगे। घुमारा घुमारा राणा गारजा। चंडे चामुंडा काले। जा भवानी। अरे तो सबको एक साथ देवी चढ़ गया जी। घुमारा घुमारा राणा गारजा। चंडे चामुंडा काले। घुमारा घुमारा राणा गारजा। हाँ घुमारा घुमारा राणा गारजा। चंडे चामुंडा काले। घुमारा घुमारा राणा गारजा। यह लप लप जिभिया कांपे जगदम्बा कंकाले। लप लप जिभिया कांपे आले। यह लप लप जिभिया कांपे जगदम्बा कंकाले। लप लप जिभिया कांपे छम 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 रणवा नाचे। छम 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 रणवा नाचे आदि शक्ति महाकाले। कलकत हिलाए काले। घुमारा घुमारा रण गारजा। चंडे चामुंडा काले। घुमारा घुमारा रण गारजा। चंडे चामुंडा काले। जा भवानी। कारी काया का। हाँ घोड़ा लपट कतरेंगे रिसने को सन डंकाना पे। उचरे वीर बनी जोई भला मारे। उचरे वीर बनी जोई भला मारे। वाले कलकत हिलाए काले। घुमारा घुमारा रण गारजा। चंडे
चंडी चामुंडा काले लख लख जिभिया कांपे जगदम्बा कंकाले यह घुमर घुमर रण गरजे चंडी चामुंडा काले लख लख जिभिया कांपे जगदम्बा कंकाले जय भवानी। जगदम्बा कंकाले घुमर घुमर रण गरजे भवानी जगदम्बा कंकाले। पर सब दुष्टन के करके विकट लड़ाई यह भावे दास काली चरण भावे दास काली चरण ला फूल धरे धर थाले चंडी चामुंडा काले लख लख जिभिया कांपे जगदम्बा कंकाले घुमर घुमर रण गरजे चंडी चामुंडा काले लख लख जिभिया कांपे जगदम्बा कंकाले। बोलिए माँ भवानी के। हाँ ठीक ठीक। अब महामंत्र सबको शांत कराने के लिए देवी को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
लाल हरिलाल के। हाँ, आइए हमारे कथा के मुख्य प्रसंग में। क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? उधर भगवती आदि शक्ति परम्बा को लेकर के विंध्य पर्वत में स्थान दिए। अब भगवती का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। अब इधर भगवान कृष्ण जी कहाँ हैं? गोकुल में माता यशोदा के पास। गोकुल लीला के वर्णन करने लगे सुखदेव परमहंस। तो भगवान कृष्ण यशोदा के बगल में सोए हुए हैं। माता यशोदा को भी पता नहीं कि उन्होंने किसी बालक को जाया है। सुबह सुबह 4 बजे के बात है। बाबा नंद के घर में 1 लाख गौ थे, 1 लाख गैया नंद बाबा के। तो बाबा नंद रोज सुबह 4 बजे गौशाला चले जाते थे और गौशाला जाकर के गाय के दोहन करते थे, गौशाला का साफ सफाई इत्यादि क्रिया में लग जाते थे। तो बाबा नंद चले गए थे। नंद की जो बहन थी उसका नाम था सुनंदा। सुनंदा देखी सुबह सुबह खिड़की के झरोके से कि यशोदा के बगल में एक नीले रंग का बालक सोया हुआ है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला जयजल्यमान स्वरूप जब उनके बगल में सोए हुए देखे, आवाज दी, बोली एरी यशोदा जरा उठ तो देख सही, तूने क्या सुंदर लाला जायो है। यशोदा कहां से उठे? वो तो योग निद्रा में सोई हुई है। दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास गई और जाके कहने लगी, बाबा बाबा जरा चलियो ना, देखियो सही यशोदा ने क्या सुंदर लाला जायो है। बाबा बाबा नंद को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि माता यशोदा का उम्र 4था पन था। 4था वर्ष पन में कोई लाला जायो है, कौन भरोसा करेंगे। बाबा नंद कहने लगे, सत्यम बद, सत्य कहो, क्या वास्तव में यशोदा ने लाला जायो है? बोले हाँ बाबा यशोदा ने लाला जायो है। बाबा नंद आए दौड़े दौड़े, आकर के देखे वास्तव में यशोदा के बगल में बालक सोए हुए हैं। देखते देखते बात पूरा ब्रजमंडल में फैल गया। ब्रजमंडल में जितने भी गोपी लोग थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, वो सब लोग तो भगवान कृष्ण के आने के इंतजार कर रहे थे। कल जब मैं आप लोगों को कथा बता रहा था, कल कथा बताते समय मैं आप लोगों को बोला था, जितने भी गोपी लोग हैं, जितने भी ग्वाल बाल है, वो कोई साधारण गोपी या ग्वाल बाल, साधारण लड़की लोग नहीं थे। पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, देवता लोग थे, यमलात्मा थे, संत महात्मा थे। मन में विचार किए कब तक के ब्रह्म को नईति नईति करके गान करें, चलो गोपी ग्वाल बन जाते हैं। बोल करके सारे बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, संत महात्मा लोग गोपी ग्वाल के रूप धारण करके भगवान कृष्ण के साथ में समय व्यतीत करने के लिए गोपी ग्वाल बन के आए थे और कृष्ण के आने के इंतजार कर रहे थे। और जैसे पता चला कृष्ण आए हैं, दौड़े दौड़े आए, पूरे बाबा नंद के घर को घेर लिए। सब लोग भगवान कृष्ण की आरती करने लगे। करहि आरती पूरन देहि छावर वेत वेशारे। सब लोग भगवान के सुंदर आरती किए। आरती करने के बाद भगवान कृष्ण के स्वागत किए। स्वागत करने के बाद जब कोई बालक का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण के जन्म में सब लोग सोहर गाने लगे। बड़ा सुंदर भाव है। ऐसे ही गाएंगे, बेटा बाजा मत बजाना। भादो की रैन सुहावन, अति डर पावन, अति डर पावन हो। रे माझे माँ बारा से बादरिया पवन बहे पवन हो। भादो की रैन सुहावन, अति डर पावन, अति डर पावन हो। सब लोग भगवान के जन्म में सोहर गान किए। सोहर गान करने के बाद बाबा नंद अपने से जो बन सका सभी को दान धर्म आदि किए। सब लोग अपने अपने यथा स्थान गए। अब यहाँ कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास। यहाँ कंस का तो रोज बीपी बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंस को योग माया बोल के गई है कि है कंस मेरे ऊपर व्यर्थ क्यों क्रोध कर रहा है, तेरे को मारने वाला को जहां जाना था वो तो वहां जा चुका है। तो कंस रोज सोचता था मेरे मारने वाला कहाँ है, मेरे मारने वाला कहाँ है, दुखी हो गया था। उसी समय कंस के सामने में बकी आई। बकी कौन? बकासुर की बहन बकी। बकी है बड़ा विकराल स्वरूप। तो बकी आई कंस को दुखी देख के कहती है, क्या बात है महाराज कंस, आपके दुख का कारण क्या है, आपकी उदासीता का कारण क्या है, आप क्यों उदास हो। तो कंस कहता है, बकी एक बालक है जो गोकुल में है, वो देवकी का 8वां पुत्र है। अब मुझे भी पता नहीं कि वो कौन है और कहाँ है, वही उसी के हाथ में मेरा मृत्यु लिखा है। बकी कहती है, आप चिंता क्यों करते हो महाराज मेरे रहते हुए। बकी बड़ा सुंदर रूप धारण करती है, देखते सुंदरी, और अपने स्तन में विष लगा करके एक सारंग बजाते हुए पहुंची गोकुल। और गोकुल पहुंचने के बाद एक एक बच्चों को, अब वो तो नहीं जान रही है कौन है देवकी का 8वां पुत्र। तो गोकुल में जितने बच्चे थे सब बच्चों को दूध पिला पिला के मारने लगी, क्योंकि उसके दूध में जहर लगा हुआ था, सबको मारने लगी। उधर भगवान कृष्ण पालना में सोए हुए थे। पालना में सोए सोए भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहे योग माया, कृष्ण जी का अवतार जो है योगेश्वर अवतार है। बाकी अन्य अवतारों की अपेक्षा इस अवतार तो अंदर चले गई गृह कार्य देखने के लिए। अब कन्हैया को देख देख के पूतना मुस्कुराने लगी।
पूतना को भी देख देख के भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, लेकिन दोनों के मुस्कुराने का अर्थ अलग अलग है। पूतना क्यों मुस्कुरा रही है? वो कृष्ण को मुस्कुराते देख के इसलिए मुस्कुरा रही है, थोड़े देर और हंस दे बेटा, फिर तो तेरे को मैं जहर पिला के मारने वाली हूं। और भगवान कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो पूतना को मुस्कुराते देख के मुस्कुरा रहे हैं, तू भी थोड़े देर और मुस्कुरा ले पूतना, फिर तो मैं भी तेरे को निपटाने वाला हूं। दोनों एक दूसरे को देख के परस्पर मुस्कुराने लगे। उसके बाद पूतना अपने स्तन में अपने स्तन के कुछ में भगवान कृष्ण के मुख को डालती है। भगवान कृष्ण पूतना के स्तन कहा, वो तो सीधा पूतना के प्राण का पान करने लगे। स्तन को पान करी, प्राणन को पान किया। पूतना पुकार पूतना, पूतना व्याकुल हो गई। अब व्याकुल होकर के अपने नकली रूप को छोड़ी और असली राक्षसी वाला रूप धारण की। राक्षसी वाला रूप धारण करके आकाश मार्ग में भगवान श्री कृष्ण प्रभु को ले उड़ी। भगवान कृष्ण भी जैसे डायरेक्ट ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाते हैं, वैसे भगवान उसके कंधा को घुमाते हुए उड़ाते हुए आकाश मार्ग में ले चले और ले जा करके यमुना नदी के किनारे उसको गिराने के बाद भगवान पूतना का उद्धार किए। भागवत में पूतना वधो नहीं लिखा है, पूतना का वध किए नहीं लिखा है। भागवत में स्पष्ट लिखे हैं पूतना वधो नामनी पंचमोध्याय, पूतना के उद्धार, पूतना उद्धार नामनी पंचमोध्याय, पूतना के उद्धार के भगवान महर्षि वेदव्यास जी श्लोक में लिखते हैं, अहोवक्यम स्तन काल कूटम जिंघासयापाय पदप्रसाद्भे ले रे गतच्चिता ततन्यम कम वा दयालु सरलम ब्रजेमा। उद्धार के भगवान पूतना का। अब माता यशोदा गृह कार्य से निवृत्त हुई, बाहर निकल के देखती है तो ना तो वो नारी है सुंदरी, वो बुआ के मौसी की ननंद की बेटी, और ना तो बालक है। माता रोने लगी, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। तो बाबा लाए, पूरे गोकुलवासी आए। उसी बीच में किसी ने आके कहा कि एक कोई बहुत बड़े राक्षसी है, उसके हृदय में कन्हैया मचल रहे हैं। गए जाके देखे, इतना बड़ा शरीर था पूतना का, ये हमारे पंडाल से भी ज्यादा बड़ा था। ठीक 2-3 ठो सीढ़ी ज्वाइंट किए, जोड़े और पूतना के शरीर में टिकाए। उसके ऊपर से फिर भगवान को उतारे। गौमूत्र से भगवान कृष्ण प्रभु का स्नान किए। स्नान करवाने के बाद बाल रक्षा कवच का पाठ किए। बाल रक्षा कवच के पाठ करने के बाद भगवान कृष्ण को माता पुनः स्तन पान कराती है, पालना में सुताई। पालना में सुलाने के बाद कुछ दिन व्यतीत हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद बसंत महोत्सव आया। बसंत महोत्सव में भगवान कृष्ण को माता यशोदा सुंदर गाड़ी बैल के नीचे में रखी हुई थी। छगड़ा, अब तो खैर गाड़ी बैल दिखना बंद हो गया, आप लोग देखे हो नहीं, अब धीरे धीरे विलुप्त के कगार में है। तो छगड़ा के नीचे रखी थी माता। उसी समय कंस एक और दुष्ट को भेजा जिसका नाम था सक्टासुर। वो गाड़ी बैल के ऊपर में खड़े होकर भगवान को दबा के मारने की कोशिश कर रहा था। भगवान उठा, एक लात मारे गाड़ी बैल के साथ ऊपर, गोविंदाय नमः। उसके बाद कंस एक और असुर को भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। वो चक्रवात के रूप में आया। चक्रवात मतलब आप लोग देखते होंगे गर्मी में कभी कभी अचानक गोल 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 घूमता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जब लघु शंका का छुट्टी होता था तो जाते थे, तो गर्मी का समय था, वो गोल गोल घूमता था, तो हम लोग उसको देख के डरते थे, भूत भूत हैं। तो वही चक्रवात के रूप में आया। भगवान को उड़ा के ले गए। उड़ा के लेने के बाद तृणावर्त सोचता है, देखो मैं कितना बलशाली, महाराज कंस से डर रहे थे, बलशाली हूं। जैसे सोचे, भगवान को सब चीज पसंद है श्रोता समाज, अहंकार बस पसंद नहीं है। भगवान जहां पे अहंकार देखते हैं, आई डोंट लाइक। ठीक, भगवान ना केवलम बहुतस्य राजनम सना बलाबलिनाम चापरेशम परावरस्त्रजंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता ब्रह्मादि जैसा पूर्णम दर्प दर्प दर्पहा जय सर्वत्र गुप्तो रास मंडल मंडल। तो देवताओं को मान मर्दन करने में कमी नहीं किया भगवान। तुरंत अपने बल को बढ़ाते हैं भगवान। बल को बढ़ाने के बाद दबे और दब करके वहीं पर तृणावर्त मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते हैं। उद्धार हुआ। अब उसके बाद वहां बसंत महोत्सव मनाया सब लोग। भगवान कृष्ण को झूला झूलाने लगे। झूल रहे गिरधारी लाल, बजाओ। अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुला दे पालना। अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुला दे पालना। आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों के सेवा करते हुए, झूमते हुए बड़े भाव से मेरे साथ साथ गाएंगे। अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुला दे पालना। अरे यशोदा धीरे झुला दे पालना। अरे धीरे झुला दे पालना यशोदा धीरे झुला दे पालना। अरे धीरे झुला दे पालना यशोदा धीरे झुला दे पालना। अरे
देवे पालना यशोदा, धीरे झुला देवे पालना। अरे झुला देवे पालना यशोदा, धीरे झुला देवे पालना। अरे हाँ 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 यशोदा, धीरे झुला दे पालना। अरे यशोदा, धीरे झुला पालना। तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। हरि बोल। कैसे यशोदा धीरे झुला दे पालना, कैसे यशोदा धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए पालना। तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। अरे आहा यशोदा 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 धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना, तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। तोरे ललना, तोरे ललना उछलना जाए, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला दे पालना। तो भगवान कृष्ण प्रभु को झूला झुलाए धीरे। अब झूला झुलाने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ। अब अवगम में नारद जी पहुंच गए कैलाश। कैलाश में भगवान शंकर अपने आसन में बैठे थे, मस्त ध्यान की अवस्था में थे भगवान शंकर। अलौकिक स्वरूप गलेरंडालम तनो सर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिबालम मुदामाकरं मण्डयन्तं शिवं शङ्करं शम्भोमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। तो भगवान महादेव को देखे। भगवान महादेव को देखने के बाद नारद जी
महादेव के चरणारविंद की वंदना किए, महादेव को देखने के बाद उनके चरणों में नतमस्तक हुए। तो मैं क्या बता रहा था, नारद जी कैलाश पहुंचे, कैलाश में भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, भगवान शंकर को दंडवत किए और भगवान शंकर को दंडवत करने के बाद बोले प्रभु जब जब भगवान का अवतार होता है आप उनके दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं, उनके बाल रूप को देखने के लिए, इस बार आप नहीं जा रहे हैं प्रभु, इस बार आप नहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले बस बस हमारे भी जाने की तैयारी है नारद जी। तो अब भगवान शंकर जाने के लिए तैयार हुए। भगवान शंकर तैयार कैसे होते हो तो आप सभी लोग जानते हो। गलानंदमालम तनो सर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिवालम मुदामाकलम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम सम्भूमिशानुमीडे सरश्चंद्रगात्रम गुणानंद्रपात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनुष्यमित्रम अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम सम्भूमिशानुमीडे अलौकिक विलक पूरे शरीर में चिताभस्म कृत स्नानम, पूरे भस्मादि लेपन किए और भस्मादि लेपन करने के बाद भगवान शंकर अलौकिक दिव्य छटा में पहुंचे बाबा नंद के द्वार, और नंद के द्वार में पहुंचकर आवाज देने लगे भगवान शंकर भवति माताम भिक्षाम देहि, भवति माताम भिक्षाम देहि। माता यशोदा गृह कार्य में लगी हुई थी तो नंद की जो बहन थी वो देखती है कि बाबा नंद के द्वार में कोई आए हैं बाबा, और बाबा जी का अलौकिक स्वरूप है। तो कहने लगी यशोदा आज हमारे द्वार में कोई एकदम दिव्य बाबा आए हैं, जरा चल तो अच्छे से दान दे उसको। तो सुंदर, अब अच्छे पंडित जी हैं तो अच्छे से दान देंगे, सोच करके सुंदर एक सूपे में हीरे मोती जवाहरात लेकर के भोले बाबा को दान देने के लिए निकली। अब भोले बाबा देखे हीरे मोती जवाहरात को, बोले अरे यशोदा, बोले पत्थरा को मैं क्या करूंगा यशोदा, बोले मेरे पास क्या कमी है। बोले भोले बाबा बोले तू जो लाई है इससे ज्यादा महंगा वाला तो मेरे पास है। बोले भोले बाबा अपने झोली को निकाले, अपने झोली से बैदुरी मणि, कौस्तुभ मणि, नील मणि, श्यामंतक मणि मुठा मुठा निकाल के फेंकने लगे। वो जो तू लाई है तेरे से ज्यादा महंगा वाला पत्थरा है। बोले ठीक है। तो माता यशोदा कहती है आप क्या चाहते हो तो बाबा। तो भोले बाबा बोले ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया है, अपने सुत का मुख दिखला दे योगी दर्शन आया है। मैं केवल तुम्हारे लालों का मुंह देखना चाहता हूँ यशोदा, अपने लाला को देख। माता यशोदा कही इतना भयानक स्वरूप है, गले में भयानक नाग, मुंडमाला, जटाजूट, पूरे शरीर में मुर्दा का राख लगाए हुए, कहीं मेरा लाला तुम्हारे रूप को देखा तो मेरा लाला डर जाएगा। बोले ना बाबा। माता यशोदा अंदर चले गई। भोले बाबा विचार किया जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं जाएंगे। आस लगा के बाबा नंद के द्वार में बैठे तो भोले बाबा का एक और नाम पड़ा आसेश्वर महादेव। भोले बाबा वहां बैठे। अब उसके बाद भोले बाबा बैठे बैठे प्रार्थना करने लगे भगवान के प्रार्थना करने लगे। तो उधर पालना में सोए से भगवान कृष्ण रोने लगे। अब पालना में सोए से भगवान कृष्ण रोने लगे तो नंद की जो बहन थी आकर के यशोदा से कहती यशोदा वो बाबा वहां बैठे बैठे टुरबुरा रहा है, मुंह हिल रहा है, उसका ओंठ हिल रहा है, हमको लगता है वहां बैठे बैठे वो टोना जादू कर रहा है इधर, इसीलिए कृष्ण रो रहा है। मैं तो बोलती हूँ इसको जल्दी दिखाए, बाबा तांत्रिक वांत्रिक है लगता है। बोले इसको जल्दी दिखा भगाए, बाबा का ज्यादा देर घर में रहना ठीक नहीं। माता यशोदा डर के मारे फिर भगवान कृष्ण को लेके निकली भोले बाबा को दिखाने के लिए। जैसे निकली ले गोपाल निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है, सात परिक्रमा करके शंभो श्रृंगे नाद बजाया है, देखो रे बाला योगी द्वारे हमारो आया है, देखो रे बाला योगी। भोले बाबा भगवान कृष्ण को देखे, क्या सुंदर स्वरूप था भगवान कृष्ण का। हमारे सदग्रंथों में आता है कस्तूरे तिलकम ललाट पटल वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतल रवेणु करे कंकणम, कस्तूरे तिलकम ललाट पटल वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतल रवेणु करे कंकणम, सर्वांगे हरिश्चंदन चर्चितम सललतर कंठे च मुक्तावलिम्बोपस्थे परमेष्ठतो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि, हस्तंगमणि कमलकिंकणं मध्ये तंबलम हेव शत्रम, मुक्ताकलापम मुगले कृतकाक पक्षम मंदामहचरे वसुदेव भाग्यम। भगवान के उस दिव्य लावण्यमय सौंदर्यमय स्वरूप को देखे भोले बाबा गदगद हो गए। भगवान कृष्ण भी भोले बाबा के स्वरूप को देखे। भोले बाबा का भी विलक्षण स्वरूप, अद्भुत स्वरूप। भोले बाबा के स्वरूप के बारे में तो कई ग्रंथों में कई अनेक प्रकार के शब्द आए हैं श्रोता समाज। भोले बाबा के सौंदर्य वर्णन करने के लिए, उनके रूप के वर्णन, पुष्पदंत नाम करके गंधर्व बड़ा सुंदर शब्द कहता है। पुष्पदंत कहता है महिम्ना पारन्ते परमविदुषो याद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीना मा पिता तव सन्नास्वै गिर।
पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपेता तव सन्नास्पये गिरा अथावाच्य सर्वा श्वाते परिणामावधिगुणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर प्रीतः पन्थानां तव च महिमावाङ्गलसयोरदात्यावृत्याय चकितामपि धस्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य गतिविधगुणाकस्य विषये पदे तल्वार्चीने पतति न मना कस्य न वच भगवान कृष्ण जी उस स्वरूप को देखे, हरि और हर का मिलन हुआ। फिर भगवान शंकर कैलाश आए। अब धीरे धीरे भगवान दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। भगवान बड़े होते होते अब कृष्ण जी के नामकरण का समय आया। गर्गाचार्य जी को बुलाए, गर्गाचार्य जी को बुलाए तो गर्गाचार्य जी भगवान बलराम जी के नामकरण किए, फिर कृष्ण जी के नामकरण किए। उसके बाद भगवान ब्राह्मण भोजन करवाया गया। ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात कुछ दिन और व्यतीत हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद कौआ आया, काग भुसुंडी। त्रेतायुग रामावतार में कौआ को साथ में लेके आए थे भोले बाबा। काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानत नहीं को। लेकिन इस बार भोले बाबा अकेला आ गए। काग भुसुंडी बेचारा का दिमाग खराब, बोले इस बार भोले बाबा अकेले ही चले गए, हमको नहीं ले गए, कलवा बिलवा है सोच के हैं। तो अब कौआ खुद आया। जिस समय कौआ आया भगवान घुटने के बल चल रहे थे तो भगवान के हाथ से माखन मिश्री लेकर के चले। रसखान जी बड़ा सुंदर शब्द लिखते हैं, भूरी भरे अति सुंदर श्याम जूत से बने सिर सुंदर चोटे। खेलत खात फिर अंगना पग पैजनिया कछो पैर कछोटे। वह छवि को रस खान विलोकत अवारत काम कलानी धिकोटे। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटे। भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के चले। भगवान रुदन करने लगे। इस प्रकार एक एक दिन करते हुए समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, बलराम जी शुरू से बोलना शुरू कर दिए थे। कृष्ण जी क्या है थोड़े लेट, कई बच्चे लोगों को आप देखना, कई बच्चे थोड़े जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कई बच्चे थोड़े विलंब से बोलते हैं। और ऐसे जनरली आप देखना लड़की लोग थोड़े जल्दी बोलते हैं, लड़का लोग थोड़े लेट से बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण थोड़े ज्यादा ही लेट से बोले। कृष्ण जी के लेट से बोलने के पीछे कारण यह था, कृष्ण जी तो पैदा हुए ही थे बोलने के लिए। कृष्ण जी को बड़बोला कहा गया है हमारे सदग्रंथों में।
कृष्ण जी इतना बात करते थे, इतना बात करते थे, वो जहां एक बार बोलना शुरू करते थे दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते थे। आप लोग कृष्ण जी के बोलने के उस गति को विचार कर सकते हो, भरे लड़ाई झगड़ा वाला जगह में भी वो प्रवचन देना शुरू कर दिए थे। कहां पे याद करो आप लोग, महाभारत में हैं। अच्छा कहीं पे लड़ाई झगड़ा निश्चित हो गया है, एक दूसरे को मारने काटने वाले हर कोई आदमी प्रवचन करेगा हैं। आप लोग देखो महाभारत में एक और पूरे कौरव लोग खड़े हैं, एक और पूरे पांडव लोग खड़े हैं, दोनों सेना आपस में खड़े हैं। वहां पे भी भगवान का मन नहीं माना। भगवान बोले पहले लड़ाई बाद में करेंगे, पहले प्रवचन सुनो। बोले 18 अध्याय गीता सुना है पहले, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। गीता का पहला श्लोक कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्यत संजय। उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में घमासान लड़ाई झगड़ा के जगह में भी पहले 700 श्लोक 18 अध्याय गीता सुना है। गीता सुनाने के बाद जब अर्जुन बोला नष्ट मोह स्मृति लब्धा यत् प्रसाद में अच्युता, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, तब भगवान बोले हाँ अब लड़ो फिर। बोले ठीक ऐसे भगवान कृष्ण, और जहां पे वो बोलना शुरू करते थे वहां पे वो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं, इतना तर्क देते थे भगवान। सुभद्रा हरण के समय एक कथा आया, एक कथा तो है, सुभद्रा को अर्जुन भगा के ले गया। अर्जुन को भगा के ले जाते समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले थे, जबकि सुभद्रा उनके स्वयं की बहन, भगवान कृष्ण बोले एक काम करो, रुको रुको। अर्जुन बोले, पूरा चीज को कृष्ण जी जान रहे थे। अर्जुन को बोले रुको, एक काम करना, जब सुभद्रा को तुम लेके जाते रहोगे ना तो तुम रथ में बैठना, तुम रथ मत चलाना। बहन सुभद्रा तुम रथ चलाते हुए जाना, अर्जुन को बिठा के ले जाना और तुम चलाना। बोले ऐसा क्यों केशव? बोले क्यों को छोड़ो ना जी, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना पालन करो। ठीक है। बोले सुभद्रा रथ चलाते हुए गई, अर्जुन बैठे थे, हालांकि अर्जुन ही हरण करके लिए थे सुभद्रा हरण। अब जैसे बलराम जी को पता चला, बलराम जी क्या है शुरू से गुस्सैल, दौर्भ्याम, बलराम जी के श्लोक में आता है दौर्भ्याम सौभितलांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्न डंबरकुंडलम भुजबलाक्रांत भूमंडलम वज्राभामलचारु गंडयुगलम नागेंद्र चूड़ज्वलम। बलराम जी शुरू से क्या है सिक्स पैक वाले थे, और शुरू से बलराम जी के साथ कोई लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? बलराम जी किसी को एक आध झापड़ करहा पीट देते थे ना तो सामने वाला आदमी गया काम से। बलराम जी का माता, तो बलराम जी से कोई आदमी नहीं उलझना चाह। बलराम जी कहीं पर खड़े हो गए, मतलब आमने सामने, वो छोटे दिल वाले आदमी तो खड़े ही नहीं होते थे, कहीं एक आध झापड़े घुमा के दे दिया तो गया काम से। तो बलराम जी को पता चला सुभद्रा को लेके चले, बलराम जी की भी बहन है सुभद्रा। बलराम जी मारे क्रोध के गदा उठाए, पूरे मथुरा वासियों को बोले, द्वारिका वासियों को बोले चलो रे पीटेंगे अर्जुन को। बोले ठीक है। तो पूरे द्वारिकावासी तैयार, बोले हाँ हाँ हमारे घर के बेटी को ले गए हैं, तो सही बोल रहे हैं बलराम जी, चलो बलराम जी के साथ जाएंगे। सब पूरे द्वारिकावासी अर्जुन को मारने के लिए तैयार। भगवान कृष्ण बोले रुको रुको मेरे बात सुनो। बोले बलराम जी बोले इसका बात मत सुनना। बोले क्यों? बोले मैं बोल रहा हूं इसका बात मत सुनना। भगवान कृष्ण बोले एक बार सुन तो लो दाऊ। बोले तुम चुप। भगवान बोले अरे एक बार सुन तो लो। तो महाराज उग्रसेन बोले दाऊ कृष्ण भी तो सुभद्रा का भाई है, कृष्ण कुछ बोलना चाह रहा है तो सुनो ना भाई उसके बात को एक बार, वो भी तो उसका भाई है। बलराम जी बोले सुनो। बोले बलराम जी गुस्सा में कांप रहे हैं। अब अर्जुन के बारे में भगवान कृष्ण तर्क देना शुरू किए, मैं तो अभी बताया था बड़ा बोला। भगवान कृष्ण बोले ये बताओ दाऊ, सुभद्रा को अर्जुन भगा के ले गया, हरण किया है, किसने देखा? तो द्वारिकावासी 2-4 जने आए, बोले हम लोग देखे हैं। बोले अच्छा तुम देखे हो? बोले हाँ देखा हूं। बोले क्या देखे? बोले वही सुभद्रा को अर्जुन भगा के ले गए। बोले हाँ सुभद्रा को अर्जुन भगा के लिया है कि सुभद्रा अर्जुन को भगा के लिए है? बलराम जी बोले मतलब? बोले मतलब क्या दाऊ पूछो ना देखने वाले को। बोले अर्जुन सुभद्रा को भगा के लिया है। बोले अच्छा तो रथ कौन चला रहा था? बोले रथ सुभद्रा चला रही थी। बैठा कौन था? बोले अर्जुन। मतलब क्या निकल रहा है दाऊ, सुभद्रा अर्जुन को भगा के ले रही है कि अर्जुन सुभद्रा को भगा के? बलराम जी गदा को पटकने का बोले मैं जानता था, इसीलिए बोला था इसका बात मत सुनो, क्योंकि जहां पे ये बोलना शुरू करेगा किसी को बोलने का मौका नहीं देगा। ये सिद्ध कर दिया कि अर्जुन का गलती नहीं है, सुभद्रा का गलती है। बलराम जी गदा पर, तो ऐसे भगवान कृष्ण जहां पे कृष्ण जी बोलना शुरू करते थे इतना तर्क देते थे, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते थे। तो इसीलिए कृष्ण जी क्या है बहुत लेट से बोले, क्योंकि कृष्ण जी जानते थे मेरे को तो बोलना ही है आगे चल के। तो लेकिन माता को चिंता हुआ, माता यशोदा विचार करने लगी, बोले ओहो कृष्ण बोल नहीं रहा है। तो माता रोहिणी के पास आई और आकर के कहने लगी बहन रोहिणी कृष्ण अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है, कहीं ये गूंगा उंगा तो नहीं है?
बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, आज पूर्णिमासी का दिन था। पूर्णिमा के दिन देखना चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा खिला रहता है, पूरा गोल। तो चंद्रमा के पूर्णिमासी के दिन रात को एक परात रखे, परात में जल भर दिए, तो जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब उभरा। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उभरा तो कृष्ण जी को बुलवाने का प्रयास करने के लिए बोले, वो देख बेटा चंदा। कृष्ण जी देखे, बोले बोलो बेटा चंदा। कृष्ण जी नहीं बोले, माता यशोदा दुखी हो गई, बोले बोलो बेटा चंदा। कृष्ण जी बड़े मुश्किल से बोले तंदा। बोले बेटा तंदा नहीं चंदा। फिर भगवान बड़े मुश्किल से बोले तंदा। बोले बेटा तंदा नहीं चंदा। भगवान फिर बोले तंदा। बोले बेटा तंदा नहीं चंदा। अब भगवान तंदा चंदा छोड़े बाल हट शुरू किए। क्या हट करते हैं भगवान? मैया रे मोरे चंद्र खिलौना दैया, 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 मैया रे मोरे। मैया रे मोरे चंद्र खिलौना मैया रे मोरे चंद्र खिलौना मैया रे मोरे चंद्र खिलौना मैया रे मोरे चंद्र खिलौना। राधे। आप लोगों को बोलना है, मैं 5 दिन से ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोगों को। कहीं अच्छा से नहीं बोलोगे तो अगले साल फिर से पुराण नहीं करेंगे आपके यहाँ। करना है नहीं? तो बोलना पड़ेगा। राधे। आप लोगों को कृष्णा बोलना है, अब मेरे तक से नहीं आना चाहिए भाई। आएगा राधे। हमारे विधायक महोदय जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। राधे 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 राधे। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से हरि बोल। भगवान कृष्ण बाल हट करने लगे। क्या हट करते हैं? सुरभि के पया पान करी, हाँ सुरभि के पया, हाँ सुरभि के पया पान करी, हाँ सुरभि के पया, हाँ मेरे सारा न दुखई, हाँ हरि
हाँ, तो विज्ञ स्नेही स्वजन भगवान हट के अब चंद्रमा को भला कौन खिलौना के रूप में ला के दे। माता उसको दूध पिलाई। बच्चे ज्यादा जिद कर रहे हैं तो एक उपाय, उसको दूध पिलाओ, सो जाता है। ठीक, सो गए। भगवान को फिर पालना में छुड़ाए। इस प्रकार दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, रोज रोज नया नया लीला करते करते भगवान बड़े हुए। अब भगवान का बहु ससीमांग तैयारी फिरे, का बहु प्रतिबिंब निहारी डरे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, अब भगवान अपने पैरों के बल चलना शुरू किए। बलराम जी भी चलने लगे। जब कृष्ण बलराम माता यशोदा कृष्ण और बलराम जी को सुंदर श्रृंगार करती है। भगवान कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाई। कृष्ण जी पीतांबर पहनते हैं और बलराम जी नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। नीलांबर है बलराम जी, तो बलराम जी को नीले रंग के वस्त्र पहनाई। भगवान श्री कृष्ण प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाई। अब कृष्ण और बलराम जी आज पहली बार बाबा नंद के घर से बाहर निकल करके गोकुल के गलियों में दौड़ने लगे। पहली बार गोकुल के गलियों में दौड़ने लगे। जब गोकुल के गलियों में दौड़ने लगे तो जितने गोपी लोग थे भगवान कृष्ण को खड़े हो के देखने लगे। दाऊ के संग दौड़न लागे, कान्हानंद के आंगन में जी। आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गांव के गलियन में जी। आनंद की कलहर सी दौड़ी, गोपी और गोवालन में जे। द्वार खड़े ब्रजनार तके, और सज गए नैन झरोकन में जे। इस गली से उस गली, उस गली से उस गली जब भगवान दौड़ने लगे तो जितने गोपी लोग थे झुंड के झुंड, 3-3 जने 4-4 जने खड़े हो करके भगवान को देखने लगे। और भगवान को देखते हुए एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, क्या सुंदर गोपी भाव वर्णन कर रहे हैं सुखदेव परमहंस। बोले एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, आली ऐ सखी जरा इनको देखो तो, ये तो पूर्ण श्याम की मूरत, मोहे लगे भगवान की सूरत। ऐ अली ऐ सखी, इनको देखने से न जाने क्यों ऐसा लगता है कि यही भगवान हैं। देखो, मैं आप लोगों को कथा के दरमियान में आप लोग YouTube में सुनते होंगे, मैं कई बार अपनी कथाओं में इस बात को बोलता हूं, भगवान के भगवान होने का सबसे पहला परिचय ही यही है कि वो दिखने में भगवान भगवान जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, भगवान कोई भी रूप ले ले, कोई भी अवतार ले ले, भगवान भगवान जैसे ही वो हजारों के बीच में भी यदि खड़े हो जाएंगे तो अलग दिखेंगे। इसलिए तो गोपी लोग बोले थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तेरा सबसे जुदा अंदाज, तेरा सबसे जुदा अंदाज, के अवरूह मिलना चाहते हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन एक गोपी दूसरे गोपी से कहती, आली ये तो पूर्ण श्याम की मूरत, मोहे लगे भगवान की सूरत। देख के माया ममता जागे, श्याम सभी को अपना लागे। तो दूसरी गोपी कहती है, आली ऐ सखी भगवान जैसे दिखते हैं उसको छोड़ो, लेकिन एक बात बताऊं, इसको देखने से न जाने क्यों ऐसा लगता है भले इसके साथ हम मिल आज रहे हैं, इसको देख हम आज रहे हैं। क्या सुंदर भाव, भले इसके साथ हम मिल आज रहे हैं, इनको देख आज रहे हैं, लेकिन इनको देखने से ऐसा लगता है कि इसके साथ हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता, देखने से ऐसे लगता है। फिर तीसरी गोपी कहती है, ए सखे मोहे घूंगर वारे, काले के सन में उलझायो। ऐ सखी वो सबको छोड़ो, इसके बालों को तो देखो, काले काले घने घने घुंघरालू घुंघरालू मुड़ा मुड़ा हुआ बाल। इनके तो बालों को देख कैसे लगता है कि मैं इनके बालों में ही फंस के मर जाऊंगी। तो तीसरा गोपी कहती है, चौथा गोपी, बाल को छोड़ो गाल को देखो, लाल के चिकन चिकन गाल, छुवे को मेरो जियरा ललचायो। ऐ अली ऐ सखी इनके गालों को तो देखो, लाल लाल चिकना चिकना गाल, देखने से ऐसे लगता है जाऊं इनके गालों को पकड़ूं, जोड़ से चुम्बन दे के आ जाऊं। फिर एक सखी कहती है, शाम वाली सूरत सामने आई जो, योगी अति तब ध्यान भुलावे, कौन जोगन जो पंडित प्रेमी, प्रीत बढ़ाने अविरज में आए। न जाने कौन है पता नहीं, कहां से आया है पता नहीं, लेकिन इसको देख के ऐसे लगता है कि इसके साथ हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। अब सब गोपी लोग भगवान से प्रेम कर बैठे।
अब प्रेम कर बैठे तो देखो, कोई भी आपसे यदि प्रेम कर लिया तो तुरंत मत मान जाओ, ओरिजिनल वाला है, ठीक है। प्रेम कर रहे हैं तो पहले परीक्षा लो, क्योंकि बिना परीक्षा के प्रेम सफल नहीं हो सकता। प्यार क्या हो, तो कोई भी अचानक आपको आके प्रपोज कर देगा, मत मानो। और मैं तो बोलता हूं कोई भी आपको प्यार कर रहा है ना, तो हनुमान जी की पूजा करो, ठीक। क्यों? हनुमान जी की पूजा करने से फायदा यह है, यदि सच्चा प्यार होगा तो मिल जाएगा, और बला होगा तो टल जाएगा, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। तो बला होगा तो टल जाएगा, और ओरिजिनल वाला होगा तो मिल जाएगा। तो कोई भी यदि प्रेम कर रहे हैं तो तुरंत मत मान लो, ठीक है। हमारे पार्षद महोदय पर्दा से लूट के सुन रहे हैं, देखो वो भी सोच रहा है हनुमान जी की पूजा करूंगा महाराज बोल के, ठीक है। बला होगा तो टल जाएगा, और ओरिजिनल होगा तो मिल जाएगा बोल के, ठीक है, ठीक है। क्या करोगे? नहीं करोगे? ऑलरेडी मिल चुका है, हाँ ऑलरेडी मिल चुका है इनको। तो तुम दिनेश एक ही पर्याप्त है, प्राप्त है, पर्याप्त है बोल रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रेम करे तो परीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना परीक्षा के परिणाम पता नहीं चलता। तो परीक्षा लोगे तब तो पता चलेगा जी उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है कि कृपोत्तीर्ण है। परीक्षा नहीं लोगे तो कहां से पता चलेगा कि उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, कृपोत्तीर्ण। मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, अब मैं छत्तीसगढ़ी आदमी है, यदि मार्कशीट भी छत्तीसगढ़ी में बनता कितना बढ़िया रहता। हमारी छत्तीसगढ़ में बस हैं, देखो हमको छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्माना नहीं चाहिए श्रोता समाज, हमारा पहचान है जी, हैं। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। मेरे साथ कोई भी मिलने आता है मैं छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ। भागवत को इसलिए हिंदी में बोलता हूं क्योंकि हिंदी को क्या है सब लोग समझते हैं, भागवत को केवल हमारे छत्तीसगढ़ी वाले लोग, छत्तीसगढ़िया भाई लोग सुन रहे हैं ऐसे नहीं है, अदर राज्य के लोग भी कथा सुनते रहते हैं। अब हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को सब समझते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं सब समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग देखते हो मैं छत्तीसगढ़ी का खूब प्रयोग करता हूं, क्योंकि मेरा पहचान है छत्तीसगढ़ी, अभिमान है, स्वाभिमान है। तो छत्तीसगढ़ी बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है, हमारा पहचान है जी। हाँ, तो एक ऐसे विनोद में बता रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। पता चल रहा है सरकार के पास आवेदन लगा दिए तो सरकार मेरे ऊपर भड़क जाएगा, एक तो ऐसे भी मेरे ऊपर भड़का हुआ है अभी, ठीक है। तो मैं ऐसे सोच रहा था खाली बैठे बैठे, यदि हमारा मार्कशीट भी छत्तीसगढ़ी में बनता तो कैसे होता। जैसे मार्कशीट हिंदी में रहता है, शुद्ध हिंदी में, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, कृपोत्तीर्ण, और छत्तीसगढ़ी में बनता तो उसके जगह क्या लिखा था? उत्तीर्ण को क्या लिखते हैं? निपट गए, ठीक है। अनुत्तीर्ण को भोसा गए, ठीक। और कृपोत्तीर्ण को लेते लेते निपटिस, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारी छत्तीसगढ़ी में आनंद है श्रोता समाज, छत्तीसगढ़ी भाषा का एक अलग आनंद है, ठीक है। इसीलिए तो भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। यो वशी तो एक छत्तीसगढ़ी गीत सुनाऊं क्या फिर? हैं? हाँ। माटी के चोला माटी मा जाहे, माटी मा जाहे, हरि बोल बोल जियत ले राम राम, मरे मन नहीं आए काम, गाले रे मनुआ राम सिया, भजले रे मनुआ राम सिया। माटी के चोला माटी मा जाहे, माटी मा जाहे, हरि बोल बोल जियत ले राम राम, मरे मन नहीं आए काम, गाले रे मनुआ राम सिया, भजले रे मनुआ राम सिया। माटी के चोला माटी मा जाहे, माटी मा जाहे, हरि बोल बोल जियत ले राम राम, मरे मन नहीं आए काम, गाले रे मनुआ राम सिया, भजले रे मनुआ राम सिया, गाले
राम सिया, भज मेरे मनुआ राम सिया। हरि बोल। हमारे विधायक महोदय एकदम खुश हो गए हैं, वो भी ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हैं। ठीक है, ठीक, जय हो। हाँ, आइए हमारे कथा प्रसंग में। भगवान श्री कृष्ण प्रभु को देख करके सबको प्रेम हो गया। अब भगवान दिखते ही ऐसे हैं जी, जो देखेगा प्यार करेगा, हैं? अब उसमें भगवान का क्या गलती, जो देखे फिदा। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर। आगे आप लोग गाओगे, ठीक है? कैमरामैन फोकस करो। अगला लाइन आप। हम तो तेरी अदा पर। अरे मेरे तरफ ऐसे करके फिदा हो गए मत बोलो भाई। उधर पीछे वाले को बोलो, ठीक है? हम तो तेरी अदा पर, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। मेरे तरफ कहीं ऐसे करोगे तो हमारे घर जाने के बाद हमारे बाई नहीं छोड़ेगी और फिर इधर के दौड़ाएगी, बोले जा चारा माँ बोल के, ठीक है? तो इनको बोलो, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो दिनों दुनिया सभी अलविदा हो गए, दिनों दुनिया सभी अब न जन्नत की ख्वाहिश न तो जग का डर, अब न जन्नत की। क्यों? दिल की औकात क्या, हम तो खुद खो गए। दिल क्या आपसे प्यार करेगा, हम खुद मर गए आपके लिए। दिल की औकात क्या, हम तो खुद खो गए, हम तो तेरी अदा पर। हाँ, ठीक ठीक। तो भगवान से सब लोग प्रेम कर बैठे, प्रेम किया तो अब भगवान परीक्षा लेने लगे। परीक्षा लेने के लिए क्या किए, गोपियों को परेशान करने लगे। प्रेम में परेशान करने में बड़ा मजा आता हैगा, विकट हैं, सताओ। इसीलिए तो गोपी लोग कहते थे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। तो भगवान परीक्षा लेने लगे, गोपियों को परेशान करने लगे। अब परेशान करने लगे तो गोपियां परेशान हो गई। परेशान होकर माता यशोदा के पास शिकायत करने पहुंची। एक गोपी, आज तो माता यशोदा के पास शिकायत की झड़ी लग गया। एक गोपी आके माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहती है, मैया बोले तेरो हंसी कराव तो गलीन गलीन अरगाव, नंद बाबा के पुत्र हैं चोर धरायो नाम। बोले मैया जगह जगह बदनामी हो रहा है, तुम्हारा बेटा चोर है, किसी के घर का माखन चोरी कर लेता है, किसी के घर के गगरी फोड़ देता है, सबको परेशान करके रखा है, किसी के घर के गाय के बछड़ा को ढील देता है। माता यशोदा दुखी हो गई। माखन के माठले के द्वार पे यशोदा बैठी, दूना दूना ले वो सखी जाको जे तो खायो है, मेरा बेटा जिसका जिसका जितना जितना नुकसान किया है दूना दूना ले जाओ, लेकिन मेरे बेटा को गाली मत दो। चौथापन में पाई हुई है बेटा, इसी आवाज के कारण भटकती फिरती है दुनिया। ये रतन वो रतन है जो हर वक्त पैदा हो नहीं सकता। माता सबको क्षमा मांगी। अब क्षमा मांगी, भगवान कृष्ण को पता चला, अच्छा तो हमारे शिकायत करने आए थे, जाओ आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। गोपियों से रूठ गए भगवान, ब्रेकअप। ठीक, गोपियों से मिलना बंद कर दिए। गोपी लोग शिकायत भी इसीलिए करती थी कि शिकायत करने के बहाने कृष्ण को देखने को मिलता था। क्योंकि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, उससे बातचीत न हो पाए कोई बात नहीं, उसको देखने में भी बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब मेरा अनुभव नहीं है भाई, हैं आप लोग ऐसे देख रहे हो जाने वालों में फुल ट्रेनिंग लेके बैठा हूं। महसूस किया हूं तो उसको बता रहा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो तो
गोपी लोग इसलिए जाते थे, शिकायत भी इसलिए करते थे कि शिकायत करने के बहाने कम से कम कृष्ण को देखने को मिलेगा। अब देख, तो इसीलिए गोपी लोग जाते थे। भगवान रूठ गए। अब जब भगवान रूठ गए, जाना बंद कर दिए, तो गोपी लोग तो बिना कृष्ण को देखे एक दिन नहीं रह सकते थे। एक दिन उसके बिना समय बिताना बहुत मुश्किल। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। तो गोपी लोग व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे। गोपियों के अंदर एक ही मनोभाव, क्या? चूड़ी चीन गारी लागे, शोला लागे रे मेरा। कृष्ण के वियोग में चूड़ी चीन गारी लागे, सोला लागे बेलिया। रतियों से उड़ गए अखियों की बिंदिया। हल्की सी झलक कहीं तो दिखला जा, हल्की सी झलक कहीं तो दिखला जा। कहाँ जाऊं जाऊं कहाँ राह दिखा जा, मितवारे ओ मितवा, ओ मितवा। तो विज्ञ श्री स्वजन श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को बोले, गोपियां आर्तनाद करने लगी कृष्ण के वियोग में, कृष्ण हो गई। अब इसी बीच में भगवान कृष्ण एक मंडली बनाए, जिस मंडली का नाम रखे थे चौर्य विद्या प्रचारक मंडल, यानी चोरी करने के जितना तरीका है सबका प्रचार करो। कृष्ण जी को चौरा नाम अग्रगण्यम कहा गया है। भागवत जी के श्लोक में सुखदेव परमहंस कहते हैं, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपंगनानम जदकूल चोरम अनेक जन्मार जितपाप चोरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के प्रसिद्ध चोर भगवान। तो भगवान अब गोपियों से रूठ गए थे, तो गोपी लोग विचार किए, बोले एक काम करते हैं, वो तो हमसे मिलने आएगा नहीं। प्रेम में क्या है, जैसे खटपट हो गया है, हैं? तो खटपट में कोई ना कोई एक पक्ष को झुकना पड़ेगा, हैं? जैसे दोनों के बीच में खिटपिट हो गया है, तो एक को झुकना पड़ेगा। और कहीं दोनों अड़े रहोगे, नहीं मैं नहीं झुकूंगा और मैं भी नहीं झुकेगा, वाह, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक को झुकना पड़ेगा यदि संबंध को बरकरार रखना है तो, हैं? हमारे यहाँ जब भी ऐसे खिटपिट होता है, मैं खुद ही झुक जाता हूं भैया। जबरदस्ती भी कहीं दहेज प्रताड़ना लगा दी तो, आज हमारे बगल खड़े हैं, कल ये खुद ही पकड़ लेंगे मेरे को, तो उससे अच्छा वो बोले हम खुद ही झुक जाते हैं बोल के, ठीक है, तो झुक जाओ, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि शास्त्र कहता है, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुकना जानता है। अब हमारा गलती रहे या ना रहे, हम ये सोच लेते हैं कि हम फलों से लदा हुआ वृक्ष है इसलिए झुक जाते हैं, ठीक, इससे फायदा है, संबंध अच्छा रहेगा, तो एक पक्ष को झुकना पड़ेगा। तो गोपी लोग विचार किए कि दोनों में एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा, वो तो झुकने वाले हैं नहीं। क्यों झुकने वाले नहीं है? क्योंकि उनके पास हमारे जैसे जैसे तो कई गोपी पड़े हैं, हैं? लेकिन हमारे पास तो कई कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो एक ही है, वन पीस, एक वो हम द्वितीयो नास्ति। हमारे पास तो एक ही कृष्ण हैं, उनके पास गोपी अनेक हैं, तो हम ही चले जाते हैं। इस प्रकार विचार करके कृष्ण, लेकिन कृष्ण को मनाने जाने के लिए भी तो बहाना चाहिए, हैं? अब डायरेक्ट थोड़ी चले जाएंगे कृष्ण के पास, हैं? माता यशोदा पूछेगी कैसे आया, लाइन मारने आई हूं, थोड़ी बोलेगी। जाने के लिए कोई तो बहाना चाहिए जी। तो गोपी लोग क्या, माता यशोदा ठेंगरी धर के नहीं दौड़ाएगी, तो गोपी लोग बहाना बनाए। क्या बहाना? चलो सखी तह जाई है जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दोई काज। चलो दही मही बेचने के बहाने जाते हैं, हमारा दही मही भी बिक जाएगा और उनका दर्शन भी हो जाएगा, एक पंथ दोई काज, दो काम हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके गोपी लोग मही बेचने के बहाने, दही बेचने के बहाने भगवान श्री कृष्ण प्रभु से मिलने चले और आए भगवान कृष्ण के दर्शन करने। एक बड़ा सुंदर गुजराती भजन है, सुनाऊं? गुजराती कौन कौन समझते हो? यहाँ कोई गुजराती भाई लोग हैं नहीं? हो, अरे वाह वाह बबुआ, हैं? हाँ, आवे मैया रे गोकुल गाँव माँ, आवे मैया रे गोकुल, आवे मैया रे गोकुल गाँव।
हरि बोल। जावे ना श्याम रस रमवान बेलो बाब 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 श्याम तारा बिना श्याम के लड़ू लागे तारा बिना श्याम के लड़ू लागे रस रमवान बेलो बाब श्याम रस रमवान बेलो बाब तारा बिना श्याम ने लिख लड़ लागे रस रमवान बेलो बाब जे हो श्याम तारा बिना श्याम ने लिख लड़ लागे रस रमवान बेलो बाब जे हे रंगलो जब काल तिड़ी ने खाट जो तारा और छातीला तारा और रंगीला तारा रंग बेरो रोवे तारी बात रंगलो है रंगलो जब काल तिड़ी ने खाट जो तारा और छातीला तारा और रंग बेरो रोवे तारी बात रंगलो। हाँ अब बसो बसो अब बैठते हो काय हैं अरे महोदय जी भी उठ गए हैं ठीक ठीक चलो चलो हे रंगल्यो जमो कालिंदिणी ने घाट जो गाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग बेरो रूबे तारी अट रंगल्यो हे रंगल्यो जमो कालिंदिणी ने घाट जो गाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग बेरो रूबे तारी अट रंगल्यो हरि बोल। आवे मैया रे गोकुल गामा आवे मैया रे इसमें भी महामंत्र है हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब बैठिए। हमारी कथा प्रसंग में आई है, थोड़ा सा और बचा है। तो विज्ञ से नहीं स्वजन, लल्ला थोड़ा आवाज सेट करो बेटा, इको दो, ओरिजिनल वॉल्यूम बढ़ाओ। बोलिए पतित पावन भगवान के। तो गोपी लोग भगवान कृष्ण से मिलने के बहाने चले, क्योंकि मिलने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो मही बेचने के बहाने, दही बेचने के बहाने, वाह तुम लोग अपने काम छोड़ के यहाँ सब लोग बैठ गए हैं। तुम लोगों को भीड़ संभालने के लिए कार्ड पहनाए हैं, तुम लोग खुद ही यहाँ बैठ गए हैं। कल संभालोगे, नाचना है गो। अरे हमारी कष्ट पप्पू। चलो हाँ, ये हमारे कथा प्रसंग में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गोपी लोग मही बेचने के बहाने, दही बेचने के बहाने चले, और सारे गोपी लोग आए कुंज कुंज खोजत फिरे प्यारे दीन दयाल, यहाँ वहां ढूंढे भगवान कृष्ण को, लेकिन भगवान नहीं मिले, क्योंकि भगवान तो खुद रूठ के गए हैं। अब जब भगवान कृष्ण खुद रूठ गए हैं तो गोपी लोगों को कहाँ मिलेंगे। गोपी लोग निराश होकर के जब वापस आने लगे, भगवान कृष्ण विचार किए, ठीक है गलती इनसे हुआ है, गलती किनसे नहीं होता, गलती तो सबसे होता है, लेकिन इनके अंदर में पश्चाताप तो है। और कहीं मेरे द्वार से खाली हाथ निराश लौट गए तो फिर संसार में संसार ये बोलेगा कि मेरे द्वार में आए हुए व्यक्ति भी निराश होकर लौटता है। तो फिर बहुविधि विनय खिन्नत ही काला प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला। गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण को पा करके गोपियां बहुत प्रसन्न चित्त हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं, प्रमुदित हो जाती हैं, और बड़े प्रसन्न होकर के कृष्ण जी के साथ वहां दिव्य मिलन हुआ, दिव्य प्रणय हुआ। इस प्रकार कथा श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को सुनाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।